ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल में आपको दिखाया जाएगा कि आखिरकार सदफ के सामने ये हकीकत आ ही जाएगी कि ज़ावियार को क्या बीमारी है। और इसी बीमारी को छिपाते छिपाते उसका बाप इस दुनिया से चला गया, क्योंकि वो सदफ और उसकी माँ को परेशान नहीं देखना चाहते थे। सदफ जो कि इसी सोच में गुम होती है कि उसके बाप को 5 से 6 करोड़ किस लिए चाहिए थे और वो इस घर को क्यों सेल करना चाहते थे। और वो जाती है अपने भाई ज़ावियार के पास और उससे पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। तो ज़ावियार कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब सदफ के जहन में ये बात आती है कि क्यों ना वो अपने भाई की रिपोर्ट्स चेक करे। जब वो अपने भाई की रिपोर्ट्स चेक करती है तो उसके सामने सारी हकीकत आ जाती है कि ज़ावियार को कैंसर है। अब वो अपनी माँ से कहती है कि ज़ावियार की रिपोर्ट्स किधर हैं। ज़ावियार इशारों इशारों में सदफ को मना कर कि अम्मी को इस बारे में कुछ भी ना बताना। सदफ का तो दिल अब बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात है जो ज़ावियार और अब्बू मुझसे छिपा रहे थे। अब सदफ रिपोर्ट्स लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर डॉक्टर्स उसको बता देते हैं कि ज़ावियार को ब्लड कैंसर है। ये सुनकर तो सदफ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचती है और वो घर आकर बहुत ज़्यादा रोती है। सदफ की यह हालत देखकर उसके भाई से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो अपनी बहन को नहीं बताना चाहता था। अब अपनी बहन को दिलासा देने के लिए उसके पास जाता है तो सदफ कहती है कि मेरी ये हालत देखकर ज़ावियार, ये मत समझना कि मैं मौत को उसकी मर्ज़ी करने दूंगी। मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगी। अब सदफ ना चाहते हुए भी बिलाल अब्दुल्ला के पास नौकरी करने के लिए पहुंच जाती है, ताकि वो अपने भाई ज़ावियार की ज़िंदगी बचा सके। फरजाना को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और पूछती है कि तुम्हारे अब्बू भी नहीं चाहते थे कि तुम ये नौकरी करो, तो फिर तुम अब इस नौकरी के लिए कैसे मान गई। तो सदफ उसके जवाब में कहती है कि अब्बू तो ये भी नहीं चाहते थे कि वो मरें, लेकिन उन्हें मौत आ गई ना, तो मैं भी नौकरी करूँगी क्योंकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। अब सदफ पहुंच जाती है बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में, जो कि सदफ की पहले तो गलत फहमी दूर कर देगी कि तुम्हें बिलाल अब्दुल्ला के बारे में जो भी गलत फहमियाँ हैं और जो भी तुमने अफवाहें सुनी हैं वो सब की सब गलत हैं। बिलाल अब्दुल्ला बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। जबकि हमशा जो कि बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करती है और वो नहीं चाहती कि बिलाल अब्दुल्ला की शादी सदफ से हो, क्योंकि वो बिलाल अब्दुल्ला की आंखों में सदफ के लिए मोहब्बत देख चुकी है और उसे इस बात का ये भी अंदाज़ा है कि अमार सदफ को पसंद करता है और उसे शादी करना चाहता है। और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, हमशा और अमार। अमार हर बात हमशा से शेयर करता है। हमशा से कहता है कि जब मैंने सदफ से इस शादी के बारे में बात की तो उसने मुझसे 5 से 6 करोड़ रुपए मांगे। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें इतनी बड़ी रकम किस लिए चाहिए, तो उसने कहा कि मैं मौत से अपने बाप का बदला लूँगी। अमार को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई और वो हमशा से कहता है कि मुझे सदफ की इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाहती थी। सदफ जो कि बहुत ज़्यादा दुखी होती है और परेशान भी, क्योंकि उसे यही लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला के पास उसकी इज़्ज़त महफूज नहीं है। जबकि बिलाल अब्दुल्ला अब सदफ को इस बात का यकीन दिलाएगा कि उसे यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है और उसकी इज़्ज़त यहाँ पर महफूज है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला उसको कहता है कि अच्छी लड़कियाँ बहुत कीमती होती हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर ख़रीदा नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब सदफ ये सारी गलतफहमियाँ दूर कर देगी और वह बगैर किसी खौफ के बिलाल अब्दुल्ला के पास जॉब करेगी और अपने भाई का इलाज भी करवाएगी।